और ये परागनलिका दो नर युग्मकों को लेकर बीजांड की ओर चलती है। तो पहले चित्र को बना लेते हैं कि जब अंकुरण के समय परागकण वर्तिकाग्र पर रिसीव होता है तो इस वर्तिकाग्र पर मैलिक अम्ल पाया जाता है और वो मैलिक अम्ल को शोषित करके अंकुरित हो जाता है। अंकुरण के पश्चात परागकण वर्तिकाग्र से एक नली का निर्माण करने लगते हैं जिसे पराग नलिका कहा जाता है। ये पराग नलिका वर्तिका को भेदती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और इस नलिका में दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं। ये परागकण है, परागकणों का अंकुरण दिखाया जा रहा है। ये वर्तिकाग्र है, ये है वर्तिका और नीचे है अंडाशय। यानी स्त्री के शरीर के तीनों भागों को दिखाया गया है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर रिसीव होते हैं। यहाँ पर मैलिक अम्ल यानी C4H6O5 यानी मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है और मैलिक अम्ल की वजह से ही ये परागकण अंकुरित होते हैं। अंकुरित परागकण वर्तिका से होती हुई एक नलिका बनाते हैं जिसे पराग नली यानी पराग नलिका कहा जाता है। इस पराग नलिका के थ्रू दोनों नर युग्मक अंडाशय में प्रवेश करते हैं। नर युग्मक इस प्रकार अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। उसकी संरचना बना लेते हैं। बीजांड इस प्रकार से बीजांड है और बीजांड में भ्रूण कोष पाया जाता है और उस भ्रूण कोष में ऊपर की तरफ 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिकाएं, बीचों बीच द्वितीय केंद्रक तथा नीचे की तरफ 3 कोशिकाओं का एक समुच्चय होता है जिसे अंड समुच्चय कहा जाता है। इस अंड समुच्चय के अंतर्गत एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इस प्रकार जो भ्रूणकोश है उसमें एंटीपोडल सेल, भ्रूणकोश में एंटीपोडल सेल, द्वितीय केंद्रक और अंड समुच्चय पाया जाता है। बीजांड का निचला भाग जो छिद्रनुमा होता है उसे बीजांड द्वार माइक्रोफाइल कहा जाता है। इस छिद्र से ही परागनलिका बीजांड में प्रवेश करती है और परागण के उपरांत निषेचन संपन्न होता है।